Hello Malik, good morning. Hopefully everybody is doing good. And आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर होंगे मालिक. तो भारत माता की. तो मालिक फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी सर, 5-7 मिनट अपन लेट हो गए मालिक. तो थोड़ा सा होता है मालिक. तो तोड़ मालिक बेसिकली हमने 2 स्ट्रैटेजी ऑलरेडी खत्म कर ली है. ओके पहली स्ट्रैटेजी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी. सेकंड कॉन्सेप्ट अपन ने चालू किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन. एक्सपांशन वी आर स्टार्टेड एंड वी आर ऑन टाइप्स ऑफ एक्सपांशन. तो बिफोर गोइंग ऑन टाइप्स और वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कंटेंट, एक बार व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड जस्ट एकदम फटाफट आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी में अपने पास 2 क्वेश्चन है. व्हाट आर द 2 क्वेश्चंस? वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेकंड इज व्हाई स्टेबिलिटी. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी? सबसे पहले सेम प्रोडक्ट सेम बिजनेस, ओके सेम मार्केट. ओके किसके ऊपर फोकस करते हैं? फंक्शनल एफिशिएंसी, इसके ऊपर फोकस करते हैं. याद है ना मालिक? थर्ड पॉइंट, रीडेफिनेशन विल बी देयर और नॉट देयर. फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगा. ओके रिस्की अप्रोच और सेफ्टी अप्रोच, तो दोनों पॉइंट अपने को लिखना है. रिस्क कम है और सेफ ज्यादा है. ओके ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर रिसोर्स विल बी अप्लाइड टुवर्ड्स डेवलपिंग व्हाट? कोर कॉम्पिटेंसी. योर रिसोर्स विल बी अप्लाइड टुवर्ड्स डेवलपिंग core competency. And the last concept which we have discussed, that you will be having which growth? Modest growth. Why stability? First, what is the environment? How is the environment? Relatively stable. Okay. Second, employee will be feeling comfortable. I hope ये याद रहेगा मालिक. Okay. Then third, very important concept. क्या होता है stability में? Third. Okay. मैं अच्छा first point I missed out. First point वो close कर दो ना. First point, which product life cycle is on which stage? Maturity. Second is environment is stable. Third employee के लिए क्या रहेगा? Comfortable. And सबसे important point और क्या था? Expansion is a threat. Very important point. And आज उसी के ऊपर अपन discussion करेंगे. Why expansion is threat? Because of diversification. How diversification can be a threat for understanding. And last point will be after multiple expansion, let consolidate. After multiple expansion, let consolidate. This is what a concept we have discussed already. ये होने के बाद है that we have discussed about expansion strategy. Expansion strategy, the answer is characteristics. I told you when you should write a expansion strategy only if the question is asked on expansion or growth. Else, otherwise, whatever we are discussing today and probably somewhat part discussion tomorrow, you will be writing that answer. Other than that, expansion question आया तो ही आप expansion की strategy के बारे में लिखोगे. तो first question, what are the characteristics of expansion? 6 point. First point, okay, the redefinition of business or not रहे. रीडेफिनेशन है या नहीं है? फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा. ग्रोथ कौन सा है? मैमोथ ग्रोथ. याद है मैमोथ ग्रोथ एम्बिशन होना चाहिए तो ही ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अपोजिट टू स्टेबिलिटी. और अगर आपको याद है आपने जब कल थियरी लिखी थी तो अपोजिट के अंदर अपन ने 2 चीज लिखी थी. एक तो पॉइंट है रिस्क और रिटर्न. रिटर्न किसमें क्या है, रिस्क किसमें क्या है. आई होप ये याद होगा मालिक. एंड वंस दैट इज डन, उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. वी डू हैव 2 मोर और मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. After that there was a question which is called what are the major reasons why should you focus on expansion. First, environment is dynamic. Okay, CEO के लिए क्या है? Pride है. Okay, मुझे मार्केट का क्या चाहिए? कंट्रोल. क्या यूज करूंगा? एक्सपीरियंस कर्व. एंड अल्टीमेटली आई विल बी हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस. तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स इसके नीचे लिख लेने हैं. इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, एक्विजिशन, अलायंस. आई होप ये क्लियर है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनल स्ट्रेटजीज आर देयर. इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर देयर. 2 पॉइंट. फर्स्ट विल ओके इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. वी वर ऑन इंटेंसिफिकेशन. इंटेंसिफिकेशन में 3 पॉइंट है आपके लिए. कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आई होप ये याद है मालिक. इन मार्केट पेनिट्रेशन द कॉन्सेप्ट वाज वेरी सिंपल, जिसमें मैंने ओफू आपको लिखा दी है. ओफू में आपको मैंने 3 एग्जांपल लिखाया है. ब्रश ट्वाइस अ डे, ये अगर ऐड दिखती है तो आपको ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मार्केट पेनिट्रेशन. सेल्स का ऑफर देना, बाय 1 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट्स देना, दिस इज नथिंग बट मार्केट पेनिट्रेशन. एंड along with it, अगर आपको याद होगा, okay, increasing the frequency of marketing or advertising, this is called market penetration. But if I discuss with you that if I am doing or penetration मतलब मैं अगर advertising का मोड चेंज कर रहा हूँ, suppose example, okay, from TV I am going to the radio, तो this concept will be called as market development. तो आपको याद रखना है, मोड चेंज हो रहा है तो market development, frequency बढ़ रही है तो market penetration. I hope ये point clear है मालिक. That's what your मतलब this should be there. One question online में आया सर,
Okay, so one question is there that a small organization stability को कैसे use करेंगे? Technically, first of all, the reason if there is a small organization, you need to understand stability will be always there. Why? When I say small organization means what? In that particular organization, there will be no functional hierarchy. When what is meaning of small? Small मतलब क्या? Small मतलब multi-region or single region? Single region. Will there be a multiple division or single division? Single division. And technically, if we discuss about single division, okay, there will be either the concept will be like this: owner and managers are same, or owner or manager are different, but not a very classified way. Example: I am an owner and I may be working as manager. Example: I am taking care of accounts, I am taking care of sales, I am taking care of production and everything. This can be a small organization. और रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा अगर देखे तो आई विल बी ओनर एंड आई मे हैव सम मैनेजर्स. एग्जांपल: ही मे बी ए प्रोडक्शन मैनेजर, शी मे बी ए फाइनेंस मैनेजर, ही मे बी ए कोई और एक डिपार्टमेंट का मैनेजर. दिस कैन बी ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड फंक्शनल हायरार्की. इन ऑल द केसेस, इन बोथ द केसेस, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. हम लोग क्या होते हैं? Why we are flexible? देखो, which organization do you think change will be very easy? Small organization or large organization? Small organization. Why small organization change will be very easy? Because we are adapted. Why adapted? The decision making is easy. But imagine karo the organization becomes large. Large means what, sir? Divisional. Example: he is a head of west region, he is a head of north region, she is a head of south region, she is a head of east region. Under that, okay, there are production manager and so on. Multiple hierarchies come into picture. If I say I want to shut down one of the unit of west region, okay, it will be a challenge because I am not shutting down that only particular division. There will be multiple functional hierarchy. तो flexibility किस में आसान होती है? Flexibility किस में होती है? Small. तो technically small organization कब stability prefer करता है? Small organization. I am not discussing the word startup. I am discussing small organization. Small organization कब stability prefer करता है? जब वो niche market पे होता है. Which market? What is the meaning of niche market? Niche का spelling is N-I-C-H-E. Niche is N-I-S-H नहीं. Niche is N-I-C-H-E. What is the meaning of niche? The segment which is not captured by the major competitors. The segment which is captured by whom? Competitors. I am aware I cannot compete them. I cannot compete them. If I want to compete with them, I need to grow. And I don't want to grow right now. So in this case, what I will focus on? Will I focus on expansion or stability? But stability will be focusing on, I already communicated this, stability will be focused only for how much period? Temporary period. Temporary period का concept होता है stability. Stability lifelong नहीं होता है. तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना. तो क्या small organization भी stability के लिए जा सकती है? Yes. कब जा सकती है small organization stability के लिए? When they are focusing on which market? Niche market. Niche मतलब? Okay, which is not catered by whom? Which is not catered by large organizations or medium sized organizations. Okay, acha, one more example I can give you. I hope this example can be correlated very easily. Okay, give me a business level studies example. How many business level studies are there? 3. Business level studies, business level studies. Recall. What are the 3? Cost leader, differentiation and focus. I hope all 3 are clear, Malik. Okay, when I am saying cost leader, differentiation, I hope you remember this one. And if you remember one circle I have drawn where major portion was taken by? Major portion was taken by whom? Okay, I have drawn the circle. Major portion was taken by cost leader. And half portion was taken by differentiation? No. Major portion के बाद थोड़ा सा बचा हुआ portion was taken by? नहीं, differentiation. And ये जो बचा हुआ area who is taking? This is nothing but niche market. This is nothing but niche market. Who will be surviving with niche market? Small organizations, large organizations, depending. But वो क्या दे रहे होंगे? Customization. तो कुछ इस तरह से होता है फोकस मार्केट. तो क्या स्टेबिलिटी तो चाहे देखो आपकी चॉइस है. कल बाबू का एग्जांपल दिया था, इफ रिमेंबर द समोसा वाला. ओके, कैन ही फोकस ऑन स्टेबिलिटी? यस, ही इज फोकसिंग ऑन. राइट नाउ ही इज फोकसिंग ऑन. ओके, बट टू द एक्सटेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज नॉट कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन. मैंने क्या बोला उसके बाद और कुछ वो करता है, कस्टमाइजेशन भी देता है. मतलब आपको कचौरी जब चाहिए तब बना के दे देगा, समोसा जब चाहिए तब बना के दे देगा. तो फैक्टर्स है, तो थोड़ा सा आपको ये मिक्स मैच रहेगा. बट स्टेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ. Okay, you and me, okay, right now your age is there where you will be focusing on expansion. Okay, from a study point of view. Once you clear CA examination, after that you will be focused on more bada expansion. Okay, so, once you achieve a particular job, so I'm just giving an example of job. To get a promotion is nothing but expansion. But once you reach a position, what you will try to do?
You will continuously focus on expansion or stable? Stay for stable for some time, and after that you focus on expansion, gain the experience. This is how the life comes on. तो everybody does have a stability approach का target, but ध्यान रखिए कैसे उस पे focus किया जाता है, कैसे concentrate किया जाता है. Okay, I hope ये point clear है मलिक. एक क्वेश्चन है, what is the reason for diversification? We'll discuss it out once we enter into diversification. तो पहले अपन खत्म कर लेते हैं कौन सा वाला, मार्केट पेनिट्रेशन. तो याद करके बताइए, मार्केट पेनिट्रेशन में what we are focusing on, बिजनेस कौन सा, सेम बिजनेस और न्यू बिजनेस, मार्केट कौन सा, सेम मार्केट. ओके, तो अगर आपको वर्ड याद होगा तो कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट ऑन विच मार्केट, सेम मार्केट, एंड फोकस इज ऑन सेम प्रोडक्ट और बिजनेस. ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, हम अपने सारे रिसोर्स किस पे लगाते हैं, रिसोर्स किस पे लगाते हैं, सेम मार्केट. मसाला इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट कीवर्ड्स नीड टू बी डिफरेंशिएटेड. ओके, आई विल बी फोकसिंग ऑन, आई विल फोकस माय रिसोर्सेज ऑन सेम मार्केट, सेम, वापस दूसरी बार भी लिखोगे, लेकिन मेनली वो मार्केट में रह के क्या करना है. अगर वही, इफ यू आर फोकसिंग योर रिसोर्सेज ऑन द सेम मार्केट, सेम बिजनेस, यू आर फोकसिंग ऑन स्टेबिलिटी. बट यहां पर क्या बोलेंगे अपन वर्ड, प्रॉफिटेबल ग्रोथ. विच ग्रोथ, प्रॉफिटेबल. मैमोथ ग्रोथ इधर मत लिखना. क्या बोला मैंने, प्रॉफिटेबल ग्रोथ. यू आर ऑलरेडी हैविंग ए ग्रोथ, यू आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबल ग्रोथ. अच्छा, उधर कौन सा ग्रोथ था, इंक्रीमेंटल, ए काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल, थोड़ा सा ग्रोथ रहता है. ओके, बट यहां पर कौन सा ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल. आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक. मार्केट पेनिट्रेशन क्लियर है, ठीक है, लिख लीजिए. चलिए वेरी मार्केट पेनिट्रेशन खत्म कर देते हैं, कीवर्ड पे ध्यान देते हैं. सबसे पहला, अच्छा, और एक सबसे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. 3 पॉइंट्स आते हैं. इंटेंसिफिकेशन, व्हाट आर द 3 पॉइंट्स, एक बार रिपीट बताइए. मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर कॉमन फॉर एवरीवन आउट ऑफ ऑल 3, which is more common? Market penetration is very common. Market development and product development is something, a differentiating point. I'm not telling nobody is going on it, but maximum common things will be penetration. Okay, I do think you are already aware. Offers are given to you. What is that? Penetration. Frequency of advertising increase, penetration. Okay, ये टाइम पे आइए, ये टाइम पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो टाइम पे आइए डिस्काउंट मिलेगा, दिवाली ऑफर, ये क्या है, पेनिट्रेशन. ओके, बिकॉज देखो इसका मतलब मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है. मैं बोल रहा हूं इन तीनों में से हाईली कॉमन कौन सा है, मोर कॉमन कौन सा है, मार्केट पेनिट्रेशन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो फर्स्ट लाइन वैसे ही करोगे, हाईली कॉमन, ब्लू वर्क, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड वाला आगे बताऊंगा. हाईली कॉमन स्ट्रैटेजी, हाईली कॉमन स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपांशन, हाईली कॉमन स्ट्रैटेजी. मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वो गायब हो रहा है, वो मार्क्स नहीं देना चाहता मुझे. हाईली कॉमन स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपांशन इज मार्केट. वर्ड को हाईलाइट करना, मार्केट क्या, पेनिट्रेशन, और एक नया नाम याद रखना, स्लैश कॉन्सेंट्रेशन. तो मार्केट पेनिट्रेशन का और एक नाम, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन. डॉट. इट कॉन्सेंट्रेट ऑन, इट कॉन्सेंट्रेट ऑन, it concentrate on current business, current focus on current business and same. ठीक है, आप मेरे वर्डिंग बोलते जा रहा हूँ, उसमें देखो, अगर इधर नहीं समझेगा कंफर्म है, सेम मार्केट. इट कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट बिजनेस एंड सेम मार्केट. डॉट. द फर्म डायरेक्ट्स इट रिसोर्सेस, द फर्म directs its resources on, किसके ऊपर, the firm direct its resources
किसके ऊपर? ऑन प्रॉफिटेबल ग्रोथ. प्रॉफिटेबल ग्रोथ. क्या हो रहा है यार? प्रॉफिटेबल ग्रोथ यार, प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ इट्स, प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ इट्स कौन सा प्रोडक्ट? एग्जिस्टिंग, ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन, लास्ट लाइन ही हो, ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, of its existing product in existing market. ब्लंडर हो रहा है, ब्लंडर आज. प्रशांत सर में हो रहा था कैसा सुबह? ओके तो मेरे को बताओ क्या क्या कीवर्ड्स है इसमें. फर्स्ट वाला तो मार्केट पेनिट्रेशन कंसंट्रेशन, सेकंड इज कंसंट्रेट ऑन विच बिजनेस? करंट बिजनेस एंड सेम मार्केट. फर्म डायरेक्ट रेट्स, रिसोर्स ऑन विच प्रॉफिटेबल ग्रोथ. ओके आगे वाला एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट. टेक्निकली लिखते वक्त कीवर्ड्स को ध्यान रखिए तो इट विल बी वेरी रिसेंबल विद द आंसर ऑफ मॉड्यूल एंड इट विल बी फीचिंग यू गुड मार्क्स और बेटर मार्क्स रेदर देन. तो focus on this particular keyword. I hope this point is clear, Malik. What is the next concept that is called market development? Market development means what? Okay, market development मतलब क्या? New market, existing product. Everybody clear? ये तो basic concept याद ही है सबको. It was initial days lecture. Okay, now the concept goes like this. It consists of marketing present product. It consists of marketing present product. Word याद रखना. It consists of marketing in related markets. In जब मैं related बोल रहा हूं मतलब नया ही market है. But the word they have used is related markets. वापस पहली लाइन बताओ. It involves marketing of present product. It involves marketing of in. देखो कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर था, अब वर्डिंग बिठाओ पहले. इट इज मार्केटिंग ऑफ, इट इज वापस इट इज ऑफ विच प्रोडक्ट? ओके सेम प्रोडक्ट और करंट प्रोडक्ट. ओके और प्रेजेंट प्रोडक्ट इन बाय एडिंग वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. बाय एडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. पहले ये कीवर्ड्स उठाओ. तो मेरे को बताओ क्या क्या कीवर्ड्स है. सबसे पहले क्या? मार्केटिंग. मार्केटिंग में कौन सा प्रोडक्ट? प्रेजेंट प्रोडक्ट. ओके कौन सा मार्केट? न्यू नहीं लिखते अपन, रिलेटेड मार्केट. ओके नया मतलब एकदम आड़ा टेढ़ा नया नहीं जाता. ओके तो टेक्निकली अगर अपन बोल रहे एकदम नया मार्केट है, द थिंग्स मे चेंज. तो ये कौन सा मार्केट बोला हुआ है? रिलेटेड. एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग आई एम सेलिंग rather than I am selling, I am taking lecture on SM in Pune. Now I am studying SM lecture in suppose Nasik. तो ये कौन सा हुआ? ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? मार्केट डेवलपमेंट. बिकॉज ये कौन सा मार्केट हुआ? रिलेटेड मार्केट. ओके अब क्वेश्चन है रिलेटेड मार्केट का टर्मिनोलॉजी क्या होगा? एनीबॉडी? अच्छा पहला कीवर्ड मेरे को याद करके बताओ. फर्स्ट मार्केटिंग. कौन सा प्रोडक्ट? प्रेजेंट प्रोडक्ट. कौन सा मार्केट? रिलेटेड मार्केट. इधर तक तो कहानी क्लियर है. आफ्टर आगे बाय एडिंग वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऐड करने पड़ेंगे. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स? विल डिस्कस इट आउट. बट वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब सेल्स चैनल्स होते ना. वी कैन ऐड इट आउट. ओके उसके हिसाब से वो बेचेंगे किधर, कौन से मार्केट में बेचेंगे अपन. नाउ द क्वेश्चन इज इफ आई एम सेलिंग दिस इन नासिक, SM इन नासिक, इट इज कॉल्ड ए रिलेटेड मार्केट. ओके बट इफ आई स्टार्ट दिस SM का लेक्चर ऑफ ICI, अपना CA इंटरमीडिएट ICI इन अफ्रीका, इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका. ओके तो अब मेरे को बताओ ये कौन सा मार्केट हुआ? ये रिलेटेड मार्केट हुआ, न्यू मार्केट हुआ? ये मार्केट डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता.
क्यों? ओके, ये मार्केट डेवलपमेंट हो नहीं सकता, इसीलिए वर्ड आया अभी क्या दिमाग में रखने का, रिलेटेड। तो रिलेटेड और न्यू मार्केट में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअली जाइए, माइक आज भी नहीं है तो ये माइक क्या, पेन भी नहीं चल रहा। ओके, तो मेरे को कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड मार्केट एंड कंप्लीटली न्यू मार्केट? एनवायरमेंट, तो दोनों में रिलेटेड मार्केट में भी एनवायरमेंट होगा। नहीं भाई, इसका एमसीक्यू बताऊंगा, एमसीक्यू मार्क कसम बोल रहा हूं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, 101% एमसीक्यू होगा मैच द कॉलम। एक 4 साइड क्या दिया होगा? मैच द कॉलम, मेरे को भी मालूम है 4 साइड दिया क्या होगा, देवरे मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। एंड नेक्स्ट 4 साइड में यू विल बी गेटिंग द ऑप्शंस। मतलब ये ऐसा हुआ है, एग्जांपल ये इधर बेचा हुआ है या ये प्रोडक्ट इधर बेच रहा है, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। एंड मैच द कॉलम, और एमसीक्यू में वो मैच द कॉलम होगा। ओके, ये वाला कॉन्टेक्स्ट रहेगा। और कल डाइवर मतलब खत्म करने के बाद वो एमसीक्यू एक बार दिखा भी दूंगा, तो शांति भी बढ़ेगी। तो टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट। चल रहा है, ओह तोड़ बड़ी, अच्छा थैंक्स बड़ी, थैंक्स चल रहा है ऐसा। अच्छा, थोड़े एफर्ट्स बचाए भाई। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड मार्केट एंड न्यू मार्केट? ओके, यस बड़ी, रिलेटेड मार्केट और न्यू मार्केट। ऑनलाइन पढ़ लोग, आप लिखिए, मैं देखता। सर जैसे कि मतलब कोलगेट सिर्फ इंडिया में चलता है, अमेरिका में नहीं चलता, तो अगर सिर्फ महाराष्ट्र में बेच रहे और राजस्थान में नहीं बेच रहे तो फिर राजस्थान में जाएंगे तो रिलेटेड होगा, अगर अमेरिका में बेचने लगेंगे तो वो न्यू मार्केट हो जाएगा। ओके, एक पॉइंट आया दैट कोलगेट इज नॉट यूज्ड इन यूएसए एंड इट इज यूज्ड इन महाराष्ट्र। आफ्टर महाराष्ट्र वी आर सेलिंग दिस कोलगेट इन राजस्थान। नाउ दिस इज कॉल्ड विच मार्केट? रिलेटेड। तो रिलेटेड मार्केट ये हुआ। और थोड़ा सा एम्फसाइज, रिलेटेड मार्केट कैसे करेंगे? ये एग्जांपल हुआ जो मैंने एग्जांपल सिम दिया, ठीक है? तो आप वही मेरा ही कॉपी करके दूसरा, अभी कोई बोलेगा सर ओके तंबाकू सेलिंग इन महाराष्ट्र विच इज नॉट यूज्ड इन यूएसए बिकॉज दे डोंट यूज दिस वन सर, दे यूज आपला इंडिया हे करतात ना, कळलं का? मतलब ऐसा करते हैं। इफ वी आर सेलिंग दिस इन राजस्थान इट बिकम्स रिलेटेड मार्केट। अभी एग्जांपल हो गया, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड मार्केट एंड न्यू मार्केट? यस सर। डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट सेलिंग टेक्निक। नहीं रहे। ओके, यस बड़ी। एसएम का लेक्चर नासिक में सेल करूंगा। अफ्रीका में कोई डिमांड नहीं है, यानी बेसिकली ही इज फोकसिंग ऑन डिमांड। इफ द प्रोडक्ट डिमांड इज ऑलरेडी देयर, डेफिनेटली प्रोडक्ट मे नॉट बी अवेलेबल देयर, द प्रोडक्ट डिमांड इज देयर, तो वी कैन डिफाइंड एज रिलेटेड मार्केट। थोड़ा सा और एम्फसाइज, यस बड़ी। उनको प्रोडक्ट ही नहीं मालूम है। मतलब टेक्निकली मोर प्रिसाइज आंसर विद दिस। तो टेक्निकली वन आंसर, एवरीबडी आई एम कंसोलिडेटिंग आंसर्स। फर्स्ट आंसर इज सर रिलेटेड मार्केट इज देयर वेयर द प्रोडक्ट अवेयरनेस इज देयर। रिलेटेड मार्केट इज देयर वेयर प्रोडक्ट अवेयरनेस इज देयर, बट द न्यू मार्केट इज ए प्लेस वेयर देयर इज नो अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट, यानी उनको मालूम ही नहीं है प्रोडक्ट क्या है। एक है, दिस इज वन थियरी, ठीक है? दिस वन थियरी आई विल एक्सेप्ट। वन मोर, एनी अदर वन मोर पॉइंट, थोड़ा सा एम्फसाइज करो। तो मार्केट डेवलपमेंट तो अपना वैसे खत्म ही हो जाएगा, बट टू द एक्सटेंट और एक मेरे को इसको रिलेटेड मार्केट को, क्योंकि रिलेटेड मार्केट क्लियर हुआ, देन वी कैन एंटर इनटू, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन में विच मार्केट कम्स इनटू पिक्चर? न्यू। तो न्यू मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन और रिलेटेड मार्केट में डिफरेंस क्या होता है? इवन सेलिंग द प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट कैन बी अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट ऐसा। तो और कोई वर्ड और कोई थियरी? रिलेटेड मार्केट मतलब सेम ओल्ड यूजर नहीं रे। अच्छा, सेम यूजर मींस सेम मार्केट, दैट इज नॉट रिलेटेड मार्केट, ठीक है? वन थियरी इज वेरी क्लियर व्हाट वी इज एक्सप्लेन, एंड वो ये कंसोलिडेट करके मैं बोल रहा हूं, रिलेटेड मार्केट वाले को मालूम है, यानी वो प्रोडक्ट के कौन से लाइफ साइकिल में है, ऑलरेडी ग्रोथ लाइफ साइकिल में है, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। रिलेटेड मार्केट। न्यू मार्केट मतलब क्या होगा? न्यू मार्केट मतलब जहां पर प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है। और एक पॉइंट चाहिए मेरे को, और एक पॉइंट, आई एम वेटिंग फॉर वन मोर पॉइंट। वन मोर पॉइंट आ गया तो आई विल बी क्लियर। यस सर। कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे। अभी यार मेरे को सर का आंसर आया, कॉम्पिटिटर्स उधर अलग होंगे उस मार्केट में। कौन से मार्केट में?
न्यू मार्केट या रिलेटेड मार्केट? न्यू मार्केट में अगर अपन बोल रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग लाइक दिस दैट द प्रोडक्ट अवेयरनेस इज नॉट देयर, हाउ कॉम्पिटिटर विल बी देयर? तो न्यू मार्केट में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज प्रोडक्ट अवेयरनेस ही नहीं है, तो प्रोडक्ट अवेयरनेस ही नहीं होता न्यू मार्केट में। अगर न्यू मार्केट में प्रोडक्ट अवेयरनेस है और कॉम्पिटिटर है, इसका मतलब वो मार्केट कौन सा है? रिलेटेड। अब देखो मैंने आंसर खुद दिया हुआ है, क्या मजाक कर रहे हो यार, मैंने खुद ने आंसर दिया यार तुम्हारे साथ में। हाँ अच्छा, जिस कंट्री में कर रहे हो वो इंट्रोफेस में है, ठीक है। नाउ देखो, आई नो दिस पॉइंट यू विल से सर दिया तो डिफरेंट पॉइंट है, बट दिस इज सेम कॉन्सेप्ट व्हाई आई एक्सप्लेन। इंट्रोफेस में मतलब अवेयरनेस हो गया वो कॉन्सेप्ट। अब मैंने जो बोला ना उसी पे देखो ना, एम्फसाइज करो। मैंने लास्ट में बोला नासिक में क्लास स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला, और सीए स्टूडेंट्स रहेंगे मार्केट। अच्छा तो मेरे को, अच्छा भाई साहब का कहना क्या हुआ, तुम ना मेरे को सुनते नहीं हो, इसका मतलब यू आर नॉट लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। whenever I am discussing the points is very clear. First of all, I am teaching to a CA Inter student. If I am going to a Nasik, I'll be focusing on which student? CA Inter. Okay, now you are saying this is a related market. You matlab I am saying this is which market? But if I go in Africa, it is a new market. Okay, new market. Now because he told कि भाई उधर student वो है ही नहीं. Technically, don't you think there will be some of the parent who has shifted to Africa, maybe joining a batch, private tuition? किसने बोला मेरे को exactly वो चाहिए? अभी उधर गया भाई, वो अकेला एक बंदे का ट्यूशन का मेरे को फीस 10 करोड़ दे रहा है, तो मैं काहे के लिए नहीं लूंगा? मैं बोलूंगा क्लास बाद में लेंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर उधर वो अकेले को अफ्रीका, अरे अफ्रीका में जाना, इमेजिन करो, स्टेइंग इन जंगल, टेकिंग सो मच ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग सो मच ऑफ मनी, बट डेफिनेटली दैट 10 करोड़ रुपीज शुड बी रुपीज, इंडियन रुपीज। ओके, अफ्रीकन कुछ दूसरा रुपीज रहा, इंडोनेशियन रुपीज रहा तो मत खत्म ही है। मैं आई होप यू आर अवेयर अबाउट इंडोनेशियन रुपीज एंड अदर थिंग्स। तो टेक्निकली व्हाट आई वांट टू कम टू नो इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटर्स आर ऑलरेडी देयर. Competitors are there. The market where competitor is there, how people will be aware about that product? My question is this: how people will be aware about that product? Their product is already available means, if that is available, it means there are, and if there are competitors, it means I am entering into which market? Competitors market. तो दो चीज आप ध्यान रखिए, जब मैं रिलेटेड वर्ड यूज कर रहा हूं तो रिलेटेड वर्ड में क्या दिमाग में डालने का? फर्स्ट इज हमारे कॉम्पिटिटर्स उधर रहेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, एंड सेकेंड वो मार्केट में अवेयरनेस रहेगा, यानी वो मार्केट के लिए प्रोडक्ट नया नहीं है। तो व्हाट इज ए न्यू मार्केट देन? नो कॉम्पिटिटर, नो प्रोडक्ट अवेयरनेस, मींस विच फेज? इंट्रो फेज। यानी हम ही उधर उस मार्केट में नया डाल रहे हैं जहां पर कौन सा फेज है? इंट्रो फेज। एक एमसीक्यू बाद में देखेंगे कल इसमें, आपको बुक लाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको वो सॉफ्ट कॉपी दिखा दूंगा। वंस वी कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन विच मार्केट? रिलेटेड एंड न्यू। तो टेक्निकली कभी भी वर्स्ट केस आए, वर्स्ट केस बोल रहा हूं, टेल मी, इंडिया में अगर मैं कुछ भी लॉन्च करता हूं और आउटसाइड इंडिया लॉन्च करता हूं, विच इज रिलेटेड? इंडिया। ओके, आउटसाइड इंडिया न्यू मार्केट। टेक्निकली आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? इवन इफ आई एम सेलिंग ये अदर वे राउंड भी हो सकता है। इट इज नॉट सो दैट इट विल बी ऑन द सेम लाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज कमिंग इन रिलेटेड मार्केट कंपीटिटर्स। तो आपको वो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता, अच्छे से ध्यान देना पड़ता, थियरी रीड करनी पड़ती, एंड देन यू विल कम टू नो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो कीवर्ड वापस रिकॉल करो। ओके, इसका मसाला ओके, ऑनलाइन पढ़ लो, क्लियर है क्या मालिक? मार्केट इज इक्वल टू कस्टमर, जो भी है पॉइंट। तो सबसे पहला क्या इन्वॉल्व है मेरे को बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट डेवलपमेंट? इट इज मार्केटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट प्रोडक्ट इन रिलेटेड मार्केट बाय एडिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझा? तो फर्स्ट लाइन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स? जहां से प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। नाउ टेक्निकली वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी, आई एम अवेलेबल ओनली फेस टू फेस, नाउ आई एम अवेलेबल ऑनलाइन, इज नथिंग बट एडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आई वाज अवेलेबल ओनली इन पुणे, बट माय प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल नाउ इन नासिक ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एग्जांपल Parle-G biscuit was available only in Pune, now it is available in Nasik. Why? Because my dealers network is there ना। तो डीलर नेटवर्क ऐड करना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। आई आइडेंटिफाई डीलरशिप इन साउथ ऑल्सो, तो क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। समझ में कुछ आया क्या? आई होप क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सेकंड, चेंज इन कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय चेंज इन कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। आवाज नहीं आ रहा है? बाय चेंज इन, अच्छा वापस आता हूं, वापस स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। इट इज मार्केटिंग ऑफ
प्रेजेंट प्रोडक्ट और करंट प्रोडक्ट इन रिलेटेड मार्केट. बाय में 3 आंसर याद रखने हैं. बाय में फर्स्ट एडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. एडिंग डीलर, एडिंग रिटेलर. अच्छा, डोमिनोज फ्रेंचाइजी ऐड करता है. ओके, नाउ हेल्प मी आउट. एडिंग वन फ्रेंचाइजी ऑल्सो इज नथिंग बट एडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. मतलब वो एक नया मार्केट बना रहा है. अच्छा, मेरे को बताओ, कभी आपने ऐसा देखा है इधर ये शॉप में, फर्स्ट शॉप में डोमिनोज होगा, नेक्स्ट शॉप में भी डोमिनोज होगा. ओके, वो कैसे डिफाइन करता है? एरिया देते, मालूम है, रेडियस देते. वो रीजन सिंपल है कि भाई रेडियस के हिसाब से लोग अलग अलग प्रीफर करेंगे, तो जॉइंट्स अलग अलग होंगे, द थिंग्स विल बी डिफरेंट. तो दैट इज नथिंग बट विच कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डेवलपमेंट. मैं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछते जाऊंगा मालिक. आई होप ये क्लियर है. तो बाय एडिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सेकंड पॉइंट, बाय चेंजिंग कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग. कंटेंट बोलो या कंटेंट, तुम्हारा पॉइंट है. बाय चेंजिंग, मैं कंटेंट ही बोलूंगा, तुम प्रोनाउंसिएशन देखो, स्पेलिंग बराबर लिखना बस. बाय चेंजिंग कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग. एग्जांपल, आई डिस्कस दिस पॉइंट विद बॉर्नविटा नाउ. ओके, एम आई चेंजिंग द प्रोडक्ट? अगर मैं प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूं, इफ आई एम ब्रिंगिंग ए न्यू प्रोडक्ट for a pregnant woman, the things will be changed. It is not a market development. But if I am discussing that product can be used by them also, market development. I hope I remember, Malik. ठीक है, रूह अफ़ज़ा याद है? रूह अफ़ज़ा. Okay, if I am saying earlier, first ad was that you can drink रूह अफ़ज़ा in lassi. Now you can have रूह अफ़ज़ा with water also. Market development. But now, earlier I promoted रूह अफ़ज़ा can be used with water. Now you can take with lassi. Penetration, because the same group of user will be drinking lassi, na? But the person who is drinking lassi, the person who is not drinking lassi will be consuming water. Therefore, this concept is called market development. Changing the content. And third word, changing the promotional media. Explain what is the promotional media. Newspaper to radio. Okay, अच्छा, if you remember the example, okay, Facebook and Instagram. Okay, one वो अभी आज एब्सेंट है, वो पूछा था सर हाउ फेसबुक में ऐड करने से, मतलब आई वाज डूइंग द ऐड ऑन Instagram. How changing the ad from Instagram to Facebook will have a new market altogether? This was a very basic question. But tell me, who are the users of Facebook? मैक्सिमम यूजर ऑफ फेसबुक कौन है? आप थोड़ा सा थॉट में लगाओ, आपको मालूम पड़ेगा. आप घर में जाओ, घर में पापा मम्मी विल बी यूजर्स ऑफ, they will be not very fluent on Instagram. They have idea on Instagram, but they maximum time spend on, and we spend time on Instagram. And next generation, including you, और आगे वाली और जनरेशन होगी, और कुछ नया आएगा. Twitter will be there. Okay, LinkedIn कुछ वो वाला पॉइंट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो. तो मेरे को बताओ, अगर मैंने फेसबुक पे ऐड किया, तो विच कंज्यूमर आई एम टारगेटिंग? अंकल वाले कंज्यूमर्स. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. एंड कसम से बोल रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो, मतलब हाउ मेनी ऑफ एक्सपीरियंस दिस, बट टू एक्सपीरियंस दिस इज व्हाट हैपेंस विद टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज वाचिंग यू कंटिन्यूअसली 24/7. First reason, we are having our internet on continuously. 90% of the time your internet is on. Earlier it was because it was paid, na. Now it is free, so it is available 24 times. They are monitoring you. कभी आप ऐसे बात करके देखो, you talk anything, automatically the new ad will come, which will be related to it. You search something on Google, and you then go back on Instagram. In next 5 minutes. You will be having this particular ad. 5 minutes तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. Okay, it's a fraction of a second you will getting ad. आप कुछ बात करोगे, बात के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा. I was talking on phone with respect to certain thing. मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी निकल के मेरे साले को भेजे. I was discussing कुछ मेरे साले साहब के साथ कुछ डिस्कशन चल रहा था with respect to goggles and other element. Okay, जो ऐसा कुछ डिस्कशन चला. आप इमेजिन नहीं करोगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद okay वो ad ये आता है. This is something which is working on algorithm. बट दिस बेस्ड ऑन टारगेट मार्केटिंग. ओके, आपका मार्केट कौन सा है वो देखिए. अगर मुझे ओल्ड एज को कैटर करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम. फेसबुक. ओके, मिड एज को कैटर करना है, इंस्टा. और जो जनरेशन विच इज ऑलवेज बक 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 करने वाली, ट्विटर. तो ट्विटर पे होता क्या है? ट्विटर पे तो यू विल बी गेटिंग दिस ऑल टुगेदर, तो वहां पर ऐड करना पॉइंट बेटर होगा. ओके, मुझे प्रोफेशनल लोगों को कैटर करना है, बाकी किसी को भी नहीं करना है. लिंक्डइन. तो हेल्प मी आउट. चेंजिंग प्रमोशनल मीडिया समझा? तो example give me 3 points by which market development taking place. Content, adding distribution channels, changing content of advertising, changing promotional media. अपडेट कर दीजिए, लिख लीजिए. चलिए नोट मारिए.
Okay, conceptually clear ना? अच्छा, what new knowledge you got today now in last 15-20 minutes? Related market. See, day one पे आप बोलोगे मेरे को ये क्यों नहीं समझा सर related market? अब day one पे अगर यही समझाते बैठेगा तो तुमको समझ में नहीं आता था. But I hope now the things are now you are getting the word. So are we discussing when I am saying the market development? I am discussing new market or related market? That related market is also new market only. For whom new market? The particular person who is going in that market. But in that market, awareness is already there. I hope Jeping Malik. ठीक है. Market development. Update मारिए. First, what is the starting word? It is marketing. Marketing. बताओ. Of present product. Marketing of मतलब marketing present product. In related market. एक काम करिए, ऐसे करिए, जस्ट ऐड दिस वन. इट इज अ मार्केट, इट इज मार्केटिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट टू कस्टमर. बीच में ऐड वर्ड डाल दीजिए, टू कस्टमर इन रिलेटेड मार्केट. तो ऐड कर दीजिए, टू कस्टमर इन रिलेटेड मार्केट. बाय एडिंग, आगे 3 वर्ड तो तुमको आता ही है. बाय एडिंग वेरियस मतलब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और change in content of advertising. Advertising, ADVERTISING, advertising. और क्या? Change in promotional media. Change in promotional media. ओफो डाल दीजिए. स्टार्टिंग ऑनलाइन, बोर्नविटा कैन बी यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट मदर. Advertising on radio, now on TV. Bournvita can be used for pregnant mother also. Also what डालना? Also. Advertising on radio and now on TV. Facebook, Insta भी लिख सकते हो आपके ऊपर. तो डन मालिक लिखे. एनी डाउट? पक्का? ठीक है. कीवर्ड प्रेजेंट प्रोडक्ट, रिलेटेड मार्केट, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन कंटेंट, प्रमोशनल मीडिया. व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट? सेम मार्केट को नया प्रोडक्ट. अब क्वेश्चन है, नया प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट? पूरा नया इनोवेशन. अगर एकदम नया प्रोडक्ट आता है तो इट विल नेवर बी ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट. ओके, इट विल बी इनटू डाइवर्सिफिकेशन. तो व्हाट विल बी द न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हियर नाउ? नाउ नीड टू लर्न दिस वन. ओके, इफ देयर इज ए सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. मेरे वर्ड्स को अच्छे से ध्यान दीजिए. इफ देयर इज ए substantial modification in existing product. आपके टूथपेस्ट में नमक है. Earlier there was no namak in toothpaste. Now after that particular point there is a salt in toothpaste. Or if you remember black toothpaste, okay, Ayurveda toothpaste,
Okay, charcoal toothpaste or Ayurveda toothpaste. There are something which is definitely competing. They are competing Baba Ramdev also. Basically, why they brought Ayurveda toothpaste, Ved Shakti, if you are aware, Dabur, they understood कि भाई यार which is preferred, which toothpaste is preferred. I don't know about other products of Baba Ramdev, but Baba Ramdev का toothpaste is much more higher, मतलब competitive sale है उनका. And I have identified, मतलब I also used it. मतलब अपन ने तो कोविड के टाइम पे तो वो बाबा रामदेव जी का तो क्या क्या खाया था. उन्होंने क्या वो प्रोडक्ट मैगी भी टेस्ट की थी एक बार, पर वो मैगी नहीं थी. ओके, इट वाज खिचड़ी, बट मतलब हाँ, इट वाज समथिंग, मालूम है ना, आटा नूडल, समथिंग लाइक दैट. Okay, then my dad is very fan, or he's very fond of Baba Ramdev because of pranayam and other thing. And what is marketing strategy? See the marketing strategy of that person. He joined, he gathered the consumers based on yoga. Okay, so it is based on yoga, pranayam and everything. He ensure there are multiple followers for that particular part. That was also a product. And later on enter into multiple products, and based on that pranayam concept, the products were launched. एंड मैं ये बहुत ही बोल ही नहीं रहा हूँ, गलत सही का अपन डिस्कशन नहीं कर रहे. अभी हम लोग स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात कर रहे हैं. इमेजिन करो स्ट्रैटेजीज क्या थी भाई. यार मैं प्राणायाम सिखा रहा था आपको, आप फॉलोअर बन गए, और बाद में मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया. आपके दिमाग में क्या होगा? द पर्सन हु इज लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इज द पर्सन हु इज टीचिंग प्राणायाम, योगा. मींस द प्रोडक्ट विल बी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. दिस वॉज द माइंड सेट. आई डोंट नो, मतलब इफ यू आर अवेयर दैट उनके कितने प्रोडक्ट्स है, बिस्किट विस्किट सब कुछ है. आपको मालूम है उन्होंने एक बार ऐप भी निकालने की कोशिश की थी व्हाट्सएप को कम्पीट करने के लिए. 2 दिन के बाद गायब था. सर्च करो गूगल पे. ओके, देयर वाज ए ऐप व्हिच वाज कंपीटिंग व्हाट्सएप ऑफ बाबा रामदेव. ओके, दो दिन के लिए था, 2 दिन के लिए. दूसरे दिन वो डाउन टाइम. अरे टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं है, तुम कैसे प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई कर रहे हो, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो. अरे तुम प्राणायाम सिखाओ, प्राणायाम के सिखाने में तुम कुछ बेच रहे हो, ठीक है भैया, ऐप वो भी कौन सा. अच्छा, तुम्हारे प्रोडक्ट का ऐप रहे तो दैट इज फेयर इनफ. व्हाट्सएप का कॉम्पिटिशन, अपन सब मेड इन इंडिया कर. अरे मेड इन इंडिया करो भाई पहले. देयर इज मल्टीपल थिंग्स यार, यू रिक्वायर दैट कॉम्पिटेंसी. द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम मालूम है? इसका सेटबैक है ना, वापस रिकवरी नहीं देता है. तो द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट इज व्हाई डाबर एंटर इनटू वेद शक्ति. द रीजन वाज सिंपल, बाबा रामदेव. ओके, मिसवाक, आई होप यू आर अवेयर अबाउट दैट. मैन, that was major reasons are all this based on how the products are selling in the market. Consumer preference is changing towards the Ayurveda. Now here, if I'm changing this product, this is called substantial modification. It is called substantial modification. Or substantial modification, words again. Substantial modification of which products? Existing product, or creation of new but related product. Awaz, creation of new but related product. Yani how many points are there in product development? 2. Shanti se. There are 2 points. What are the 2 points? Substantial modification in existing or creation of new. But related. Very important. But related. If creation of new it is unrelated, this is nothing to do with this particular target area. That will be going in diversification. पर यहां पर अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और वो कौन सा प्रोडक्ट है? रिलेटेड. ओके, तो मेरे को बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट? 2 वर्ड्स. 2 statement actually. What are the 2 statement for product development? Substantial modification to existing or creation of new. वापस अडॉप्ट करो, वापस अडॉप्ट करो, और कीवर्ड्स अडॉप्ट करो. फिर तीनों को एक बार डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स के साथ में. तो पहला 2 वर्ड, कीवर्ड क्या है? Substantial modification to existing. यानी existing में चेंजेस किए, substantial modification किए. Substantial मतलब notified. Substantial does not mean 80%. Usually अगर आपने देखा होगा, whenever you go in accounting or whenever you have read law, even if you are in law also you have understood associate company. Associate company have a significant influence. What is the meaning of significant word? 20%. Usually many time what is the role of substantial or significant? It is 20. पर इधर वो टर्मिनोलॉजी नहीं लगेगी 20% की, बट लॉजिक समझ में आया. इवन ए सब्सटेंशियल मतलब हाँ भाई मेजर चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर. दैट मींस ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ. और सेकंड, इफ यू आर क्रिएटिंग विच प्रोडक्ट? न्यू प्रोडक्ट. बट very important word, but is also called product development. Body biggest problem, because the next part you will be starting is diversification. And diversification you have 2 points. What are the 2 types of diversification? One is concentric and one is conglomerate. Conglomerate diversification means conglomerate. अच्छा याद ही नहीं. I am starting Powada. It is conglomerate. What is meaning of concentric? I am starting library. It is
Concentric. So what is the difference between concentric and conglomerate? Related and unrelated. So my question is, if I am bringing a related product, is it concentric diversification or is it product development? I hope you are getting the problem. You are identifying the problem, where the problem will be facing it out in case studies. The question is, acha, chalo, let's take an example directly. I am a toothpaste company. I am launching brush. Okay, is it related or unrelated? My question, is it diversification or product development? Huh? Why not product development? सेम प्रोडक्ट नहीं है, रिलेटेड प्रोडक्ट है. मैं इधर मराठी में समझाया क्या रे? मैंने क्या इधर वर्ड क्या दिया, इधर क्या सिखाया? व्हाट आई टॉट once again I what I taught, substantial changes in existing product or creation of new but related. It's a new toothbrush is new but related to paste ना. I hope you are getting the point. तो प्रॉब्लम है भाई. तो ये कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन लिखूं या क्या लिखूं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट आएगा. अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 2 पॉइंट समझे सबको? अच्छा, एक बार थोड़ा सा फिल्टर करते हैं, 1 सेकंड, आराम से सेटल्ड वे से. ओके, three strategies we have discussed right now with keywords. Explain it out. First was market penetration. Market penetration, the main word you should always focus on current business and profitable growth and existing product, existing market. So I am focusing on current business, profitable growth, existing market, existing product. यानी no change in products. बात खत्म. प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं, मार्केट में कोई चेंज नहीं. सेकंड पॉइंट, ओके, मार्केट डेवलपमेंट में प्रेजेंट प्रोडक्ट, न्यू वर्ड नहीं यूज करोगे, रिलेटेड मार्केट. रिलेटेड मैंने क्लियर समझा दिया अभी. रिलेटेड में 2 एग्जांपल आप याद रखोगे. व्हाट आर द थिंग्स आर रिलेटेड, हाउ आई विल कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू मार्केट एंड रिलेटेड मार्केट? Where competition is there and product awareness is there, it is called related. If there is no competition and product awareness is not there, new market. पक्का क्लियर? ठीक है. इसके साथ ये तीनों है. आई डोंट थिंक सो ये तीनों में कोई प्रॉब्लम रहेगी. ऑल 3 पॉइंट्स, दिस ऑल 3 पॉइंट्स आर क्लियर एवरीवन, एवरीबॉडी? ओके, द नाउ क्वेश्चन कम्स इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चलो मैं लिख ही लेता हूं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप मत लिखो अभी, ओके, जीरो राइट इट बाद में, पर मेरा डिस्कशन है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बताओ क्या होता है? इन्वॉल्व्स, क्या होता है? इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, कान खुले, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. ओके, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी माय क्वेश्चन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या उसको मॉडिफाई किया हुआ है? मॉडिफाई किया हुआ है, यानी देयर इज नो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. और क्रिएशन ऑफ न्यू बट related product. Okay, now help me out in diversification. Okay, there are 2 types of diversification. One is concentric and one is conglomerate. Concentric diversification में क्या होता है? Related ही होता है. Market new market. Okay, एक आंसर आ गया जो लॉजिकल पॉइंट आ रहा था. नया मार्केट में गए. If I am creating a new which is related, then I am creating new which is related but new market, I will be termed as diversification. If I am focusing on existing market, it is called product development. I hope ये याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा? अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या थियरी थी अपनी? थियरी क्या थी? थियरी एग्जिस्टिंग न्यू क्या थियरी क्या थी? एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट. अब क्वेश्चन है न्यू प्रोडक्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है? समझ में आ रहा है अभी? तो व्हाट इज द मीनिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हियर? सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ existing product or okay new product but which is related. अच्छा, मैं वापस आता हूँ, वापस अपनी थियरी. मेरा क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए. ये मैट्रिक्स याद है क्या? एग्जिस्टिंग न्यू. एज्यूम करो दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज मार्केट. This is, we can merge it out. I hope ये समझ में आ रहा है. Existing market, existing product. Shit, क्या लिख रहा है पागल आदमी? Market penetration. Existing product, new market. ठीक है. New product, existing market. Product development. Okay, new product, new market. I hope ये याद है. ये चारों में कोई दिक्कत? पक्का? एवरीबडी? ठीक है, तो अब मेरे को बताओ. ओके, व्हेन आई थॉट यू मार्केट पेनिट्रेशन वाज हैविंग ऑलमोस्ट अ सिमिलर वर्ड, तो आई वाज नॉट वरीड.
It was having existing. But when I taught you market development, the word was existing product. But the market was, it is not new market, it is a related market. This was only to understand a concept. But it is related market. When I say related market, मतलब आपको समझ में आ चुका है. तो मेरा क्वेश्चन है, when I am saying here this point रेड में कर रहा हूं, रेड में, okay, what does it mean? प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या? न्यू प्रोडक्ट विच मार्केट? अच्छा मेरे को बताओ, ये समझ में आ रहा है क्या स्क्रीन पे बनाया हुआ? पक्का नहीं? पक्का? ठीक है. अब मेरे को बताओ, यहां पर एग्जिस्टिंग मार्केट मैं समझा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट नाउ? न्यू प्रोडक्ट विल हैव टू वर्ड्स. फर्स्ट इज सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग, और न्यू प्रोडक्ट बट रिलेटेड. यानी यहां पर कंप्लीटली न्यू नहीं जा सकता. अगर आप कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट के साथ ही जा रहे हो डाइवर्सिफिकेशन में. ये कॉन्टेक्स्ट समझा? यानी कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? रिलेटेड. सपोज आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट, आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पैंट. इज दिस रिलेटेड और नॉट रिलेटेड? पक्का? एवरीबॉडी? आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट. ओके, आई स्टार्टेड पैंट आल्सो. मैन्युफैक्चर ऑफ शर्ट एंड पैंट. आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज. नॉट रिलेटेड? टेक्निकली रिलेटेड या नॉट रिलेटेड? देखो, रिलेटेड अनरिलेटेड कैसे मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन ये है फिर. अच्छा मेरे को ये बताइए. ओके, वंस अगेन. अरे भाई साहब, सबको समझ में आ रहा है ना? आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वंस अगेन. ओके, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट. ओके, आई स्टार्टेड पैंट. रिलेटेड और अनरिलेटेड? शूज. somebody are saying related, somebody are saying not related. अच्छा, I started toothbrush along with toothpaste. Related or not related? I started hair oil. FMCG गुड्स मतलब वो जितना बड़ा मतलब सब रिलेटेड हो जाएंगे. अच्छा, FMCG गुड्स है मतलब चलो. अच्छा, तो इसकी वजह से FMCG प्रोडक्ट बोल रहे हो आप. अच्छा, आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कंपनी अमूल. आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग चीज, पनीर. पक्का? आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग बटर, छाछ. वी ऑल्सो हैव फार्म्स, so we started growing vegetables. The question comes, how you are defining related and unrelated? I can say farms can also be related. I can say farm can be also related. The question is how you will say it related, not related. Okay, so first of all, remember three more words. New knowledge, PTM. PTM. Okay, now sir, what is a PTM? This you will not be aware, but I am very much aware because of I am attending PTM of my kids. But that is not PTM, that is PTM. So what is a PTA meeting? कुछ होता है ना क्या? PTA meeting होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग. पर इधर वो वर्ड नहीं है, पांच चार जोकता है. नो, ये होता है. मैं प्रशांत सर से मिल के आया इसीलिए इट्स ओके. बट द जोक्स अपार्ट, कमिंग ऑन PTM. PTM इज प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मार्केट, प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी और मार्केट. If existing product की प्रोसेस और टेक्नोलॉजी और मार्केट I can use for the new product, existing process of the product, existing technology of the product, or existing market of the product, if I can use to that new product, that will be called as related market. That is called related. PTM short form is PTM. PTM का full form process technology market. Once again, process technology market. Sir, what is the meaning of process? Process manufacturing process. Technology innovation का context कुछ है. I hope you remember technology does not mean this technology. Technology means innovation. Your R&D can be used. The R&D can also be used for that new product also. It means the product is related. Okay, or the third point is market. Example, the customer which is consuming my original product is the same customer consuming that the new product. It means कौन सा है? रिलेटेड. तो मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड कैसे समझेगा? हाउ विल कम टू रिलेटेड? हाउ विल कंक्लूड रिलेटेड? PTM. PTM प्रोसेस टेक्नोलॉजी. इट इज एंड और तीनों में के तीनों मैच होने चाहिए. तीनों में से अगर एक भी मैच हुआ, द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड. आई होप दिस पॉइंट कैन बी क्लोज नाउ. ठीक है, डन. फ्रीज करें इसको. तो मेरे को पहला पॉइंट बताओ. आज और एक नया नॉलेज क्या मिला? हाउ आई विल कम टू नो दैट रिलेटेड अनरिलेटेड है? PTM. तो रिमेंबरिंग द वर्ड्स इज PTM. PTM का फुल फॉर्म प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर.
बाबा रामदेव कंज्यूम, उन्होंने प्रोडक्ट बेचे, वो जो खाने के प्रोडक्ट है, साथ में ऐप चालू किया. Not related. Why not related? Because existing process was not linked there. Existing technology for food cannot be used for app. And most important, existing market, जो food वाले लोग हैं, वही ऐप की यूज करेंगे, ऐसा नहीं है. आप बोलोगे सर वो तो यूज कर, अरे वो कर रहे, लेकिन वो यूजर्स नहीं होते ना. We need to identify the users. I hope you are getting the point. तो कभी रिलेटेड अनरिलेटेड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लास्ट टाइम PTM. PTM का फुल फॉर्म प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट. ठीक है, इधर तक क्लोज करें. ठीक है, कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन. ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्क्रीन पे देखो, मेरे को बता आंसर क्या है, वर्डिंग क्या है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट, बट तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट नाउ? PTM. तो ये क्लियर है. ओके, नाउ कमिंग टू द डाइवर्सिफिकेशन व्हिच इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. बाकी कुछ भी मत देखो स्क्रीन पे, मैं नोट्स में मत देखो, नोट्स में कंपेयर ही मत करो, स्क्रीन पे देखो सिर्फ. कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ मेरा वर्ड पढ़ो. कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड. व्हेन द प्रोडक्ट्स आर, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इधर भी तो मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड बॉस. नहीं, दोनों में PTM ही है, दोनों में PTM है. रिलेटेड रिलेशन कैसे तैयार करोगे? PTM. How you will create a relation? PTM. That is one point. The PTM can be used in product development also, diversification also. So how it is related? It is PTM. The question is, when I will say concentric diversification, when I say product development, I am manufacturing toothbrush. Product development or concentric diversification? आज इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. ओके, अपना टारगेट ओवर फॉर डे, मतलब दिस इज माय टारगेट. ये पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन क्लोज करो, खत्म करो. ये क्लोज नहीं होगा ना तब तक मां कसम छोड़ूंगा नहीं. अरे आप बोलोगे सर क्वेश्चन, सर देखेंगे, सर उधर चालू कर देंगे, उधर सर को बोलूंगा उधर चालू करो. मैं इनको नहीं छोड़ रहा. फिर कौन सा चल रहा है आज टॉपिक? कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट. तो तुम्हारी एक शीट चली गई. हाँ कैस, बताओ बताओ बताओ. मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल आ रहा है मेरा. अच्छा मेरे को पहले बताओ, इतना सेंसिबल लॉजिक चल रहा है क्या? टूथब्रश एंड टूथपेस्ट आर रिलेटेड. एनी डाउट ऑन दिस? इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट ऑन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल डू ब्रश योर टीथ. वेरी कॉमन पॉइंट. ओके, जो ब्रश करने टूथपेस्ट यूज करोगे, टूथपेस्ट ऐसा ऐसा नहीं होता. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो ब्रश पे लगा जाता, तो रिलेटेड है अनरिलेटेड है? रिलेटेड है. तो क्वेश्चन है ये किस में डालोगे? एंड आई वांट एन आंसर. माइक लेके थोड़ा 2-5 मिनट मेरे को क्लियर इसको आज क्लियर करना है. ये मेरे को वापस कल डिस्कशन नहीं चाहिए. तुम्हारा ये मत बोलना सर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कल और क्लियर कॉन्सेप्चुअली और एग्जांपल क्लियर कर लेंगे. पर आई वांट क्लैरिटी ऑन दिस. एनीबॉडी? कोई और पंडर? यस, एक क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं. टूथब्रश, आई एम ए टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. आई एम मैन्युफैक्चरिंग टूथब्रश. इज इट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन? बोलिए सर. सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट. व्हाई डू यू थिंक प्रोडक्ट डेवलपमेंट? व्हाई नॉट कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन? जो लोग टूथपेस्ट यूज करने वाले हैं वो ब्रश ऑब्वियसली यूज करेंगे. जो टूथपेस्ट यूज करने वाले हैं वो ब्रश यूज करेंगे. आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग. आंसर सही नहीं है, डोंट वरी. खाली ऐसे देखो मत, पर आंसर हाँ ना बोलो. समझ में आ रहा है? मेरे को बताओ, जो टूथपेस्ट यूज करेगा वो ब्रश का यूज करेगा. ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं. अपनी टूथपेस्ट केमिकल बेस्ड है. अपनी टूथपेस्ट, अपन ने ब्रश निकाला है, अच्छा वाला ब्रश निकाला है, क्वालिटी वाला ब्रश है. जो वुडन वाला ब्रश है ना, सेव एनवायरमेंट. इन टूथपेस्ट वी आर नॉट सेविंग, इन ब्रश वी आर सेविंग. तो वी आर मतलब इक्वलाइजिंग. तो माय क्वेश्चन, द फर्स्ट टूथपेस्ट वाज केमिकल बेस्ड. आर एवरीबडी यूजिंग माय केमिकल बेस्ड? नो, ओनली फ्यू ऑफ द डायनामिक पीपल हु वांट अ व्हाइट टीथ, व्हाइटनिंग टीथ, मोती जैसे दांत, पर्ल मालूम है ना, चमकता. ये लोग को ही चाहिए थे, बस ये लोग ने यूज किया. अब देखो क्लास में आने का ऐसा ऐसा वो केमिकल है. इट्स ए केमिकल. ओके, नाउ माय क्वेश्चन, ब्रश आई लॉन्च्ड. नाउ द ब्रश इज यूज्ड बाय ओनली दिस पीपल और इट कैन बी यूज्ड बाय अदर पीपल आल्सो. सो माय क्वेश्चन, इज इट ए सेम मार्केट यूजर आई एम फोकसिंग ऑन और कैन बी ए रिलेटेड मार्केट आल्सो? मतलब जो मार्केट से नया मार्केट आएगा ही ना. जो पीपल मेरा टूथपेस्ट यूज नहीं कर रहे थे, क्या वो ब्रश यूज कर सकते हैं? तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा? फिर तो अगर मार्केट कौन सा हुआ, सेम मार्केट या नया मार्केट? नया मार्केट. इट्स लाइक लस्सी वाला कॉन्सेप्ट, रूह अफ़ज़ा. तो फिर क्या है? फिर सर आंसर तो डाइवर्सिफिकेशन है. हाँ, तो फिर मेरे को प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझो. फिर
बस आंसर सेम, मेरे को वो समझाओ, फिर उल्टा समझाओ। द आंसर, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपके लिए, ये डाइवर्सिफिकेशन है सर, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। विच डाइवर्सिफिकेशन? कॉन्सेंट्रिक। ये बोला दोनों होते हैं भाई साहब, अगला आइटम आएगा आगे। और दो आइटम सेम होते क्या? नहीं, तो दोनों नहीं होते, दो में से एक में है। पर आंसर क्या है जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। तो फिर यही एग्जांपल में व्हेन इट विल बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? हाँ हाँ, क्या 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 बोला? अरे बोलना बोलना, अरे अच्छा, ह्यूमर ह्यूमर इज गुड। ब्रश क्या? ब्रश भी केमिकल वाला निकालो। अच्छा, ब्रश केमिकल वाला निकालो। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, मैंने क्वेश्चन अभी भी है। ब्रश कौन सा है? एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्रश है, केमिकल है, वुडन वाला ब्रश है, क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली है मेरे लिए? ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो, ये भाई साहब अदर वे राउंड जा रहा है, ये ब्रश निकालने वाला पेस्ट निकालेगा। ठीक है, अभी इसको मैं आंसर देता हूं, 1 मिनट लेता हूं इसका आंसर। ये बोल रहा है आई वाज मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रश, विच ब्रश? वुडन ब्रश। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर। नाउ आई एम ब्रिंगिंग ए टूथपेस्ट ऑफ केमिकल। तो अभी ये सब लोग, एवरीबॉडी वाज यूजिंग वुडन ब्रश, बट ये मैडम बोलते नहीं नहीं भाई, आई डोंट नो, व्हेनेवर वुडन ब्रश पे ना, ओके, इफ यू आर अवेयर दैट व्हाट वी से, इंग्लिश में नहीं वर्ड मेरे को मालूम, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अपने मारवाड़ी में बुरशी बोलते हैं मेरे को, आई एम नॉट अवेयर, ग्रीन कलर क्या बोलते हैं, व्हाट फंगस, फंगस। ओके, इफ यू यूज द वुडन ब्रश, आई डोंट नो हाउ मेनी यू आर अवेयर, ओके, बिकॉज ब्रश गिल्ला रहता है, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपन, ओके, वो गिल्ला रहता है, आप उसको पूरा दिन वैसे ही रखते हो, और अगर वो प्लेस गिली है जिधर वो अपना तो ब्रश वो कुछ सॉकेट में रहता ना, वो सॉकेट अगर गिला रहा ना, वो ब्रश में फंगस आएगा। मैडम बोलते नो नो भाई, पर टूथपेस्ट मैडम बोले केमिकल बिकॉज व्हाइट। अब बोल, तो टेक्निकली ऐसा नहीं होगा, टेक्निकली ऐसा नहीं होगा। कोई एग्जांपल दो मेरे को, फिर सेम एग्जांपल को यूज करो, फिर इस एग्जांपल से रिलेटेड एग्जांपल जितने चाहिए उतने बना सकते हो आप दिमाग में। यस बड़ी, रिलेटेड प्रोडक्ट तो मेरे को समझ में आ गया, रिलेटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है, बट क्वेश्चन इज रिलेटेड मार्केट को मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मेरा क्वेश्चन यही है, तो अच्छा चलो और एक एग्जांपल देता हूं, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टिंग पैंट मैन्युफैक्चरिंग, आंसर रिलेटेड ही है, तो इज इट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इन दो में आ रहा है। आप बोलोगे ये शर्ट खरीदेगा, पैंट खरीदेगा, आप अपने आप को देख लो, ऐसा नहीं रहता। हाँ क्या बोला? अरे कुछ बोल। अच्छा चलो, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टिंग है शू, एंड शू मैन्युफैक्चरिंग along with cloth is related because of PTM. PTM full form टेक्नोलॉजी मार्केट, इज मार्केट कंज्यूमर सेम, बिकॉज जो ये खरीदता है तो वो कंज्यूमर वही खरीदने वाला है, वही कंज्यूमर खरीदेगा। ओके, अब ये कॉन्टेक्स्ट में अपन जब बोलते हैं रिलेटेड पॉइंट निकालते हैं, तो ये रिलेटेड है। अगेन ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? ऑनलाइन में भी कुछ भी मेरे को ऐसे बहुत भारी आंसर नहीं मिला यार। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा क्या सबको? तो अपना प्रॉब्लम किस में आ रहा है? मतलब मार्केट मतलब क्या? दैट्स द मेजर पॉइंट। ठीक है चलो, ओके, अब इसको थोड़ा सा और एनहांस करते हैं ताकि और फिल्टर हो रहा है। देखो इसके आगे का वर्ड बता रहा हूं। ओके, एक बार ये रिपीट करो, स्क्रीन पे हो। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स substantial modification of existing product or creation of new but related products that can be marketed to current customers, that can be marketed ये मैं रेड में नहीं रहा, that can be marketed to whom? current customers। बताइए मालिक, अब बताइए कुछ और। current customers, एग्जिस्टिंग वर्ड नहीं यूज किया है, करंट वर्ड यूज किया है। करंट कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग वर्ड इज नॉट देयर, करंट कस्टमर इज देयर, करंट कस्टमर इज देयर। यस बड़ी, देखो आप वापस एग्जिस्टिंग से वर्ड से निकलो। अभी कौन सा वर्ड है? करंट।
करंट और एग्जिस्टिंग में फर्क है, यही प्रॉब्लम है। इसके लिए अपने को केस स्टडीज को ध्यान देना पड़ेगा बस। दैट्स आई टोल्ड यू यस्टरडे ओनली, आपका सबसे बड़ा गड़बड़ किसमें होगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रिक। बाकी इससे ज्यादा और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रिक में जो भी आने दो आगे वाले, दिस इज वेरी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी है। ओके इधर एंड बहुत अच्छा है, ओके नो प्रॉब्लम विथ इट। आफ्टर दैट फिर अपन खाली अलायंस और मर्जर और इनोवेशन में बात करेंगे। बट अदर देन दैट ओके द मेजर प्रॉब्लम विल बी विथ टू थिंग्स, वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रिक। तो करंट कस्टमर का इंटरप्रिटेशन बताओ मेरे को। फिर एक काम करो, उसको क्लोज करो। करंट कस्टमर मतलब कौन? करंट टूथपेस्ट के साथ ब्रश साथ में बेचना, टूथपेस्ट के साथ ब्रश बेचना इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी टूथपेस्ट अलग मिल ही नहीं रही है। टूथपेस्ट के साथ हम मार्केट क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा टूथपेस्ट के साथ ब्रश मिलते हैं। ओके ये ब्रश बेचना इज नथिंग बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहां पर और एक ब्लंडर, क्योंकि वो ब्लंडर क्या है, शांति से आई टोल्ड यू, इमेजिन करो, मैंने ऑलरेडी बोला है कि भाई विनोद सर के बैच चालू होने तक तो इमेजिन करो द कॉन्सेप्ट इज लेंदी। लिसन केयरफुली। अब मैंने क्या बोला? टूथपेस्ट। अगर मैं ये टूथपेस्ट है, एज्यूम करो ये टूथपेस्ट और ये ब्रश है। ओके अब ये टूथपेस्ट और ये ब्रश अगर मैं ये अलग अलग बेच रहा हूं, ओके एनीबडी, आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस टूथब्रश एंड दिस इज मैन्युफैक्चरर ऑफ टूथपेस्ट, ये मैंने स्टॉल रख दिया, जिसको जो परचेज करना है कर लो। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, दैट्स इट। But if I am selling this toothpaste along with this toothbrush, I am adding it. Okay, I am selling now. This is a packet which is a combo packet, combo offer, and this is called product development. But the biggest problem comes here. My question: don't you think if I add toothbrush in toothpaste, this can attract existing customer also for consumption more? Can this be market penetration also? This is like an offer. I hope you are getting the point. So ये मार्केट पेनिट्रेशन भी तो हो सकता है। अच्छा मेरे को बताओ क्या हो गया? टूथपेस्ट के साथ क्या फ्री मिल रहा? तो ब्रश फ्री मिल रहा है, ये तो मार्केट पेनिट्रेशन है सर। फिर ओके याद रखना मार्केट पेनिट्रेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ओके इस ब्रश को हमने ऑफर के तहत, ब्रश अपना नहीं है, ब्रश किसी और का है, हमने डाला और ऑफर के साथ डाल दिया। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। ये हमने बनाना चालू किया, ये हमने क्या किया? चलो बनाना। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो दो तीनों आइटम में एकदम क्लियरली फर्क रखो। ओके एग्जांपल को और क्लियर करता हूं। अभी टूथब्रश और इसमें गए, ठीक है, फेयर इनफ। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई टोल्ड यू, आज वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो। ओके शर्ट बनाना चालू किया, जो शर्ट खरीद रहे उसी को हम पैंट बेच रहे हैं, अलग से पैंट बेच ही नहीं रहे। जिसको शर्ट खरीदना है शर्ट खरीदो, साथ में पैंट खरीदना है पैंट खरीदो। यू कैन शॉप पैंट ऑल्सो, बट द पैंट विल नॉट बी गेटिंग शर्ट, यू कैन गेट सेपरेटली, पैंट यू कैन नॉट गेट सेपरेटली, बट along with shirt you can get pant. Okay, उसमें combo offer will be there, but pant we don't sell separately. This concept is product development. But pant भी अलग से बेच रहे हैं, शर्ट भी अलग से बेच रहे हैं। Okay, कौन सा वाला? Diversification. Which diversification? Concentric. Everybody clear? पैंट हम बना नहीं रहे, पैंट हम नहीं बना रहे। जो पर्सन शर्ट खरीदेगा, ऑल शर्ट के साथ एक पैंट फ्री। मार्केट पेनिट्रेशन। So what is the difference between market penetration and product development? In market penetration, there is a kind of offer to increase the consumption of same customers. But when I am discussing on the product development, I am targeting the clear word that is called which customers? Current customers. Now what is the meaning of current customer? Current customer का interpretation कैसे करोगे? Current customer का interpretation कैसे करोगे? Now my question. Please understand. Last point. If I am saying this is my 100 का market. कितने का market? 100 का मार्केट है। ओके एंड आउट ऑफ 100 50 आर परचेजिंग फ्रॉम मी, 50 आर परचेजिंग फ्रॉम समबडी एल्स। 50 नहीं, चलो 60 आर परचेजिंग फ्रॉम मी, 40 आर परचेजिंग फ्रॉम समबडी एल्स। 40 इसमें किसी और के पास जा रहे हैं। मैं ऑफर लाता हूं, जो 40 किसी के पास जा रहे हैं, द पर्सन मतलब कॉम्पिटिटर, कैन दे शिफ्ट टू मी ऑल्सो? यस, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन, गिविंग एन ऑफर। आई होप ये समझा मालिक। But okay, for only 60, I don't bring the new one. Therefore, I am not using the word. Okay, the current customer, I am using the word. I am not using the word same market. I am not using the word market. I am using the word. And which customer? Current customer. Your current customer. जो customer consume कर रहे हैं, क्या consume कर रहे हैं? तुम्हारा product. The customer which is consuming the product, only उनको बेचा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एल्स दिस विल शिफ्ट टू
कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. ओके, हेयर ऑयल मैं बेच रहा हूं एक बॉटल में 1 लीटर का पैक. ओके, सब ये पूरा मार्केट है सपोज. ओके, पुणे का पूरा मार्केट है. पुणे के पूरे मार्केट में आई एम सेलिंग दिस वन एंड आई केम टू नो इन प्रेस्टीज पॉइंट द सेल इज नॉट देयर. प्रेस्टीज पॉइंट में कंज्यूमर्स आर वेरी बहुत ज्यादा है, लेकिन सेल एक भी नहीं है, बहुत मिनिमल है. आई आइडेंटिफाइड व्हाई. फिर मुझे मालूम पड़ा देयर इज ए स्टूडेंट क्राउड एंड स्टूडेंट क्राउड डज नॉट कंज्यूम 1 लीटर बॉटल वाला तेल बिकॉज वो बहुत कॉस्टली भी पड़ता है और इतना वो हॉस्टल में रखा तो वो अकेले की जगह. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो दूसरे लोग कंज्यूम करके खत्म कर देंगे. तो फिर मैंने एनालाइज किया एंड आफ्टर एनालिसिस आई कम टू नो दिस इज नथिंग बट एनालिसिस. I came to know and I brought a sachet. I introduced the new product. Okay, same oil, same something, only packing changes. And I brought the sachet, which will be easy for students to use. My question, okay, मेरा question है, जब sachet निकलना is nothing but modification of existing product. Now when I say modification, it does not involve only product के content को change करना. Even a product की packing change is also modification. My question, ये क्या आंसर है? Is this product development or concentric diversification? आराम से ये आंसर अच्छे से दो यार. Is this product development or concentric diversification? This product development or concentric diversification? 101% concentric diversification. Why? Because I am not focusing on which customer, current customer. The customer are new ना. कौन सा कस्टमर है? प्रेस्टीज पॉइंट वाला. आई होप इधर तक समझा. ठीक है, धीरे धीरे सेटल होएगा बट कल तक और क्लियर होएगा ही होएगा. लेकिन अभी पहला बेस समझा क्या? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई से प्रोडक्ट डेवलपमेंट चेंज. अच्छा, एक चीज याद रखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रिक में नया ही बनाते हैं बट रिलेटेड. इतना दिमाग में रख लो. कैन वी फिट दिस पॉइंट इनटू वेरी क्लियरली? इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, द प्रोडक्ट इज न्यू ओनली but related. Which product? Related. But the market is different. But when I say market, market is much wider concept than customer. If I am selling to the existing customer only, then the concept comes into picture, product development. If I go into any other new market, concentric diversification. Okay, so technically, when we need to understand whether it is product development or concentric diversification, listen carefully. Okay, एकदम specifically बता रहा हूँ मैं. In question, okay, in question, by Saturday we'll be doing a question bank this week end. In question, if you come across the word like this, I am having shirt and I am having a pant, and the pant is sold only to the person who is purchasing a shirt. Okay, product development. Okay, but the question is silent. I am a manufacturer of shirt, I started manufacturing pant. Question is silent, बाकी silent है. The answer is concentric diversification. It is assumption is very clear. This will be sold to everyone. This sold to everyone. I hope everybody clear. So help me out. Okay, if I am into classes का business and I start library, it is related or not related? और process technology market same है ना? Related or unrelated? So tell me, product development or concentric diversification? If I am saying those who takes admission can only sit in library. अब समझ में आया? But the library can be used by anybody. Concentric diversification. I hope everybody clear. I hope अभी समझ में आ रहा है. तो मैं अगर वही कस्टमर जिन्होंने मेरे ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदा है उसी को नया प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी दे रहा हूं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट. लेकिन दुनिया भी ले रही है. Concentric. And suppose I start a restaurant here. Restaurant in front of this. Pavda. This is concentric related है. This is called conglomerate. Conglomerate what? Diversification. अब ये मत बोलना सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ ना. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रिलेटेड होना चाहिए. आई होप एवरीबडी जेपिंग मालिक पक्का. अच्छा बेसिकली मेरे को बताओ इतना क्लियर है ना कॉन्सेप्चुअली. ठीक है. ओके ये मैं फोटो भेजता हूँ टेलीग्राम चैनल पे. इसको कॉपी कर लो. ओके और टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ. इसको कॉपी करके लिख के आना. ये आंसर है आपका किसका? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कौन से कलर के पेन से? ब्लू. कल से अपना रेड चालू होगा. कल वाला लेक्चर रेड पे रहेगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? तोड़ मालिक, सीओ मालिक, अस्सलाम वालेकुम. एक सेकेंड इसको इधर ही है. इधर ही बैठना है. इधर ही बैठना है. इधर ही बैठना है.